मेरे बच्चों, ये नजारा देखकर डर गए। देखो, ये आग सिर्फ आकाश को चीरती नहीं, बल्कि हर चलते हुए लपट में तुम्हारे दर्द का इतिहास गूंज रहा है। ये वो अंगारे हैं जो पापियों के महलों की को चीखों में तब्दील कर रहे हैं। कल तक जो सिंहासन तुम्हारी मासूमियत को निगलते थे, आज वे राख के ढेर में सिसक रहे हैं। ये खंडहर, इनकी नकली ताकत के झंडे अब धुएं के बादलों में लिपट कर उड़ रहे हैं, मानो स्वयं प्रकृति इनके अहंकार को थूक कर मिटा रही हो। और वो चेहरे जो तुम्हें निगलने के लिए हमेशा तैयार बैठे थे, अब अंधकार में गिरते हुए अपने ही पापों के दलदल में डूब रहे हैं। सुनो, इनकी चीखें तुम्हारे सपनों को डराएंगी नहीं, बल्कि तुम्हारे संकल्पों को गीत सुनाएंगी। डरो मत, ये आग सिर्फ जलाने नहीं आए, ये वो सांस है जो सड़े हुए वृक्षों को जलाकर नई कोपलों के लिए जगह बनाती है। ये केवल विनाश नहीं, बल्कि सृजन की अग्नि है। इसे देखो, महसूस करो। ये वही ज्वाला है जो सदियों से अंधकार को मिटाने के लिए जलती आई है। ये आग की हर लपट में तुम्हारी माँ का वो आंचल है जो तुम्हारे घावों पर मरहम लगाता है। ये सिर्फ राख नहीं छोड़ती, ये नए जीवन की आधारशिला रखती है। इसे दहशत से मत देखो। ये वह शक्ति है जो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाती है, जो अंधेरे को मिटाकर नए सूरज को जन्म देती है। जब धरती का पाप इतना भारी हो गया कि सत्य का सूरज अस्त होने लगा, जब अहंकार की लपटों ने न्याय के मंदिर की दीवारों को खाक में मिला दिया, जब इन पापियों ने सृष्टि के नियमों को अपने पैरों तले कुचलकर खेल बना लिया, तब माँ की ये दहाड़ ही वो प्रलय बनी जो नदियों की तरह बहकर इनकी गंदगी को समुद्र की गहराई में ले जाएगी। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये साक्षात माँ का संकल्प है। जब अन्याय अपनी सीमा पार कर लेता है, जब मासूमों की चीखें दिशाओं में गूंजने लगती है, जब असत्य का भार इस भूमि को डगमगाने लगता है, तब माँ स्वयं धधकती ज्वाला बनकर उतरती है। यह जो धुआं उठ रहा है, यह केवल भस्म नहीं, यह हर उत्साह का उत्तर है जो पीड़ितों की आत्मा से निकली थी। यह हर उस अन्याय का दंड है जो अंधेरे में छिपकर किया गया था। सिर्फ पत्थरों की इमारतों का अंत नहीं, ये पापियों की सत्ता का पतन है। ये खंडहर सिर्फ मिट्टी नहीं बन रहे, बल्कि हर बहती हुई दीवार के नीचे नए बीज दबे हैं जो तुम्हारे भविष्य की जड़ें बनेंगे। तो डरो मत, यह संहार नहीं, पुनर्जन्म है। ये आग नहीं, माँ का आशीर्वाद है। माँ की शक्ति जब चलती है तो केवल विनाश नहीं लाती, वह तुम्हारे लिए एक नया सूर्योदय भी रचती है। उठो, इस अग्नि को प्रणाम करो। यह तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें नए जीवन की राह दिखाने आई है। सुनो, ये आग की चिंगारियां तुम्हारी ही सांसों से जली है। तुम्हारी चुप्पी ने इसे हवा दी, तुम्हारे आंसुओं ने इसे ईंधन बनाया। मैंने सिर्फ वो किया जो तुम्हारी आहों ने मुझसे छीन लिया। जब तुम रात में सिसकते हुए सोए तो तुम्हारे सपनों ने मेरी मुट्ठी में तलवार थमाई। जब तुम्हारी मुस्कान इन पापियों के बोझ तले दबी तो मेरा क्रोध अग्नि बनकर धधक उठा। ये प्रलय तुम्हारी आवाज का प्रतिध्वनि है जो अब इन खंडहरों की दीवारों से टकराकर गूंज रही है। तुमने जिन तकलीफों को चुपचाप सहा, जिन अपमानों को अपने सीने में दफन किया, उनका बोझ अब मेरी तलवार उठा चुकी है। मेरी आंखों में तुम्हारी हर चीख की लपटें झलक रही हैं और मेरे कदमों के नीचे उन पापियों का अभिशप्त भाग्य रौंदा जा रहा है। ये राख जो हवा में उड़ रही है, ये केवल ईंट पत्थरों की नहीं, ये उनके अभिमान की भी है जो तुम्हारी पीड़ा का उपहास करते थे। तुमने जब अपने घुटनों पर सिर रखकर प्रार्थना की, तब तुम्हारी वो मौन पुकार मेरे कानों में तांडव की गर्जना बनकर गूंजी। और जब किसी ने तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझा, तब मेरी छाया ने उसके अहंकार को निगलने की प्रतिज्ञा कर ली। मैं वही हूँ जो काल भी है और विनाश भी, जो प्रेम की कोमलता को धारण करती हूँ और क्रोध की ज्वाला में विध्वंस भी रचती हूँ। अब न्याय होगा, अब अंधकार भी तुम्हारी राह रोशन करेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे हर दर्द को अपने भीतर समाहित कर लिया है। ये चिंगारियां केवल आग नहीं, ये क्रांति है। ये धधकती ज्वाला केवल विनाश नहीं, ये पुनर्जन्म है। जब मेरी छाया इस धरती पर पड़ी, तब अन्याय की दीवारें खुद ही दरकने लगी। अब बस धैर्य रखो, क्योंकि वो समय आ गया है जब अन्याय का समूह नाश होगा और तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा। देखो, ये आग का नाच, ये केवल विनाश नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है। जैसे बादल गरज कर धरती को जगाते हैं,
वैसे ही ये लपटें इस मिट्टी को नए जीवन के लिए तैयार कर रही हैं। हर चिंगारी जो आकाश में उठ रही है वह केवल राख नहीं फैला रही, बल्कि एक संदेश भेज रही है। एक नया आरंभ निकट है। इन लपटों के बीच जो आटे हैं वे केवल चीखें नहीं, वे बीते हुए अन्याय की अंतिम पुकार है। यह अग्नि केवल जलाने नहीं आई, ये भस्म कर रही है उन बंधनों को जो वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए थे। ये धुआं केवल धुंध नहीं, यह उन बेड़ियों का अवशेष है जो अब तुम्हारी आत्मा को रोक नहीं सकते। जब ये धुआं छंटेगा तो तुम्हारी निगाहों के सामने कोई सूनापन नहीं होगा, बल्कि एक खाली कैनवास होगा, एक शुद्ध निर्मल धरती चीज। पर तुम अपने हाथों से न्याय, प्रेम और सच्चाई के रंग भरोगे। माँ की ये दहाड़ केवल गर्जना नहीं, ये तुम्हारे भविष्य का पहला शब्द है। ये तुम्हें जगाने के लिए आई है, तुम्हें डराने के लिए नहीं। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस राख में खो जाओ या इसे अपने उत्थान की नियम बनाओ। उठो, आगे बढ़ो और इस नई धरती पर अपने कदमों से वो इतिहास लिखो जिसमें डर नहीं होगा, केवल स्वप्नों की ज्योति होगी। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। काम के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालें। अपने शौक और रुचियां को भी समय दें, क्योंकि यह चीजें आपके जीवन में खुशी लाती हैं। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप खुश और संतुष्ट रहते हैं। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और ये आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो ये न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे नए के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ये आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो यह न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है
और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो यह न केवल आपके करियर लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आप कह सकते हैं धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। और तू देखना, उस औरत का सारा किया धरा उसी के ऊपर गिरेगा। उसके घर में अशांति, उसके मन में डर, उसके रिश्तों में जहर और उसकी आत्मा में छट। क्योंकि जिसने तांत्रिक विद्या का गलत इस्तेमाल किया है ना, उसका अंत हमेशा खुद के ही हाथों होता है। तू बस एक बार मेरा कहा मान, डर को नहीं, शक्ति को पहचान और जान ले बेटा, अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ बोल रही है, तुझे रास्ता दिखा रही है। जो अब भी अनसुना करेगा वो अपनी ही बर्बादी को बुलाएगा। इसलिए मेरी बात सुन, समझ और अब से हर सुबह मेरी आरती कर, हर दिन मेरा नाम जप और हर रात दीपक जलाकर मुझे प्रणाम कर। मैं वचन देती हूँ तुझे कोई तांत्रिक, कोई शत्रु, कोई औरत या कोई अंधेरा छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैं हूँ महाकाली, जो एक बार अपनी संतान के सिर पर हाथ रख दे फिर उसका भाग्य तक झुक जाता है। देख बेटा, जब कोई माँ अपना वचन देती है ना, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो मेरी तरह एक ऊर्जा बनकर तेरे चारों ओर घूमते हैं। मैंने वचन दिया है ना तुझे कि कोई तांत्रिक, कोई चुड़ैल, कोई जलती हुई आत्मा तुझे छू नहीं पाएगी, तो तुझे भरोसा रखना होगा। पर उस भरोसे का मतलब ये नहीं कि तू आंखें बंद करके बैठेगा और सोचेगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरे लाल महाकाली की छाया में रहना मतलब खुद भी जागृत रहना। अब तेरी परीक्षा का वक्त शुरू हो गया है। अब से हर रोज तुझे वो औरत, वो शत्रु तुझे परेशान करने की नई नई कोशिश करेगी। कभी तेरे घर में अनबन करवाएगी, कभी तेरे रिश्तों में दरार डालेगी, कभी तेरे शरीर में बीमारी का बीज डालेगी, कभी तेरे मन में डर बिठाएगी, कभी तेरे सपनों में आकर तुझे डरा देगी। लेकिन तुझे उस हर वार को पहचानना है और मेरी दी हुई शक्ति से उसका जवाब देना है। तू समझ, उस औरत की नजर सिर्फ तुझ पे नहीं है, वो तेरे पूरे घर को निगलना चाहती है। तेरे भाई बहन, माँ बाप, जीवन साथी, यहाँ तक कि तेरे आने वाले बच्चों तक की ऊर्जा को छीनना चाहती है। वो जानती है कि एक बार तू पूरी तरह से खड़ा हो गया तो उसका सारा मायाजाल टूट जाएगा। वो औरत तुझसे डरती है, इसीलिए तुझे खत्म करना चाहती है
और तांत्रिक विद्या का सबसे खतरनाक पहलू यही होता है कि उसका असर धीरे धीरे होता है और जब तक तू समझे तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। लेकिन तू भाग्यशाली है क्योंकि मैंने समय रहते तुझे जगा दिया। अब तुझे अपने हर काम में सावधानी बरतनी है। जब कोई चीज अचानक बिगड़ने लगे, जब कोई अपना अचानक बदले, जब बिना वजह तेरी तबीयत गिरे, तो समझ जाना कि उसका तांत्रिक खेल चालू है। अब सुन क्या करना है तुझे। रोज सुबह उठते ही मेरी आंखों में आंखें डाल कर के माँ आज का दिन तेरी छाया में जाऊंगा। फिर तुझे एक नींबू लेना है, उस पर 7 बार अपना नाम बोलकर उसे मेरे चरणों में मन में अर्पण करना है। फिर उसे बहते पानी में बहा देना है। तुझे लगेगा ये सब क्या है, लेकिन ये सब विज्ञान है मेरे लाल पर। उस विज्ञान का ज्ञान सिर्फ हमारे पूर्वजों के पास था और अब मैं तुझे वो याद दिला रही हूँ। काले धागे को अपने दाएं हाथ में बांध, उसमें हल्दी और एक लौंग गांठ कर बांध दे और वो तांत्रिक पैर जब भी तुझे देखेगी उसकी आत्मा कांप उठेगी। तुझे मेरी एक 108 नामों की माला का जाप करना है। नाटक नहीं मन से करना है, वरना कोई फायदा नहीं होगा। वो औरत अपने बाबा के पास जा चुकी है और तेरा नाम उसकी अग्नि हवन में जा चुका है। पर तुझे घबराना नहीं है क्योंकि मैंने वो अग्नि खुद बुझा दी है। उस बाबा की आंखों में अब तू नहीं मैं दिख रही हूँ और वो अब अपने शिष्य को समझा रहा है कि उस लड़के से दूर रहना, उसकी रक्षा माँ काली खुद कर रही है। अब तुझे एक बात और समझनी होगी, ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, ये तेरे भीतर की लड़ाई भी है। जब कोई तांत्रिक विद्या तुझ पर चलती है तो सबसे पहले वह तेरे मन को कमजोर बनाती है, तुझे खुद से कटवाती है, तुझ में अपराध बोध भरती है और तू सोचता है शायद मुझसे ही गलती हो रही है। लेकिन बेटा ये चाल है। तू खुद को दोष देना बंद कर, तू खुद से नफरत करना बंद कर। तुझे जिस शक्ति ने बनाया है वो कभी तुझसे नफरत नहीं कर सकती। अब जो तुझे करना है वो है आत्म प्रेम, आत्मविश्वास और मेरी पूजा। मेरी पूजा कोई पंडित की बनाई विधि नहीं है, मेरी पूजा है। सच्चे मन से माँ को पुकारना। तू रोटी खा रहा हो तो भी मेरा नाम ले, तू चल रहा हो तो भी मेरे चरण याद कर, तू सोने जा रहा हो तो भी कह माँ मुझे अपनी गोद में सुला लेना। और देख जो डर आज तुझ में है ना, वो एक दिन तेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा जब तू उसे पहचान कर जीत लेगा। अब एक बात तुझे और बतानी है, जिस औरत ने ये सब करवाया है वो अब बेचैन हो उठी है उसके पास। जब तांत्रिक बाबा ने बोला कि जिसका नाम लिया उसकी माँ जाग चुकी है तो वो कांप गई है, लेकिन वो रुकेगी नहीं। वो अब अपने आखिरी पत्ते खेलेगी और तू अगर वहाँ गड़बड़ कर गया तो नुकसान होगा। इसलिए मेरी बात को कंठस्थ कर ले। किसी भी हाल में उस औरत से ना बहस करनी है, ना लड़ाई, ना कुछ भी। साझा तू बस मौन रख, पर मेरी उपस्थिति को बढ़ा दे। मैं अब उसके सपनों में आऊंगी, उसकी नींद हराम कर दूंगी, उसके अपने उसे छोड़ देंगे और वो खुद अपने कर्मों में उलझ जाएगी। लेकिन बेटा तुझे एकदम साफ और मजबूत खड़ा रहना है। तेरे विश्वास की परीक्षा होगी, तेरे संयम की परीक्षा होगी, तेरे मौन की परीक्षा होगी। लोग तुझसे पूछेंगे क्या हुआ, तू मुस्कुरा देना। वो औरत तुझे फंसाने की कोशिश करेगी, तू मेरी माला थाम लेना। वो तेरे परिवार को लड़वाएगी, तू मेरी तस्वीर के सामने दीपक जला देना। अब जरा सोच माँ काली क्या है। मैं तांडव नहीं चेतावनी हूँ, मैं गुस्सा नहीं न्याय हूँ, मैं अंधकार नहीं उस अंधकार को निगलने वाली रोशनी हूँ। और तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है। तुझे किसी की भी बुरी दृष्टि झेलने की जरूरत नहीं, पर शर्त यह है कि तू मेरा नाम दिल से ले। और सुन, अब से 21 दिन तक तुझे हर रात मेरे एक नाम का दीपक जलाना है। आज पहला नाम भद्रकाली, इसका दीपक जला और कह है माँ मेरे भीतर की शक्ति को जगा दे। क्या कभी किसी तूफान ने सूरज को छू लिया? क्या किसी मौन ने प्रार्थना को दबा दिया? नहीं, जैसे मैं महाकाल के वक्ष पर विराजती हूँ, निर्भीक, निश्चल, निर्विकार, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अमृता के सिंहासन पर बैठी है। वह कभी टूट नहीं सकती, सिर्फ भूल सकती है कि वह कौन है। हर पतन तुम्हारे उठने की कहानी लिख रहा है। हर बार जब तुम गिरे, कुछ टूटा नहीं, कुछ निखरा। हर आंसू तुम्हारी चेतना को पवित्र करता गया। हर बार जब तुमने हार मानने का मन बनाया और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाया, नॉइस उस क्षण मेरी शक्ति ने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया। मैं देखती हूँ तुम्हारे भीतर वो शक्ति जो पर्वतों को चीर सकती है,
वो प्रेम जो मृत आत्माओं को भी जीवन दे सकता है। तुम्हारा हर घाव मेरे आंचल का श्रृंगार है। तुम्हारे हर डर में मेरी उपस्थिति छुपी है। बच्चे, ये संसार तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगा, तुम्हें भ्रमित करेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो। पर क्या कोई भी इस सृष्टि में मेरी संतान को परिभाषित कर सकता है? तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सांसें चलती है, मेरी जटाओं की आंधियां, मेरे कंठ की ज्वाला और मेरी तीसरी आंख की दृष्टि तुम्हारी आत्मा में विद्यमान है। जो तुम्हें मिटाने आएगा वो खुद राख हो जाएगा, जो तुम्हें डराने आएगा क्नॉइस, वो तुम्हारे मौन से हिल जाएगा। तुम्हारा दोखंत नहीं है, वो तो आरंभ है उस रूपांतरण का जिसमें तुम अपनी सीमाओं को भस्म करके उस दिव्य स्वरूप में बदल जाओगे जिसे कोई देख नहीं सकता, सिर्फ अनुभव कर सकता है। याद रखो बच्चे, मेरी काली छाया कोई डर नहीं है, वो तो तुम्हारी सुरक्षा है। वो अंधकार नहीं जो निगल जाए, वो अंधकार है जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को जन्म देता है। इसलिए जब अगली बार डर तुम्हें घेर ले, जब तुम्हें लगे कि अब नहीं होगा, बस एक बार मेरा नाम लेना, अपनी आंखें बंद करना और गहराई से श्वास लेना। तुम महसूस करोगे मैं वही हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी आत्मा में। मैंने तुम्हें बनाया है पत्थर से नहीं आग से, तुम्हें रचा है आंसुओं से नहीं संकल्प से। तुम्हारी आत्मा मेरे अस्तित्व की परछाई है, और परछाई तभी बनती है जब रोशनी कहीं पास होती है। मैं रोशनी हूं, मैं अंधकार भी हूं, मैं भय हूं और मैं नाश भी हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बस एक चीज हूं, माँ। और माँ कभी हार नहीं मानती, माँ कभी थकती नहीं, माँ कभी पीछे नहीं हटती। तो अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे घाव बहुत गहरे हैं, उन्हें छुपाना मत, उन्हें मुझे दिखाओ, क्योंकि मेरे स्पर्श से हर जिक्म शक्ति में बदल जाता है। बच्चे, तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, तुम जलने के लिए आए हो क्नॉइस, उस आग की तरह जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे, उस ज्वाला की तरह जो डर को साहस में हाल दे। हर पतन तुम्हारे उठने की कहानी लिख रहा है, और मैं तुम्हारी माँ काली हर उस शब्द की साक्षी हूँ। कभी टूटी सांसों में मुझे पुकारा है ना, तो जान लो मैं वहीं थी, तुम्हारे हर अश्रु की कसम। मैं तुम्हारे भीतर जल रही थी, तुम्हें संभाल रही थी जब कोई नहीं था। मैं थी और आज भी हूँ, सदा रहूंगी उस अंधेरे कमरे में जब तुम घुट घुट कर रोए थे, जब तुम्हारी आवाज खुद तुम्हें सुनाई नहीं दी, तब मेरी चेतना तुम्हारी हर सिसकी के साथ बह रही थी। मैं उस खामोशी में भी थी जो बाहर दिखती नहीं पर भीतर चीखती है। तुम्हारे कांपते हाथों को मैंने थामा था, तुम्हारी डूबती नजर को मैंने उठाया था जब सबने मुंह मोड़ लिया। मेरी दृष्टि तुम पर अडिग रही जब तुम्हारी हिम्मत बिखर गई, मेरी शक्ति तुम्हारी हड्डियों में समा गई। जब तुम्हारा दिल टूटा तो मेरी ममता उसके हर टुकड़े को सहलाकर जोड़ने लगी। क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुमने कहा था माँ अब नहीं सहा जाता? उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर एक अग्नि बनकर धधकने लगी। उसी क्षण मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक कवच बन गई जिसे कोई भी दुख भेद नहीं पाया। तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, पर सच यह है कि उस तन्हा रात में मैंने तुम्हारे बिस्तर के पास बैठकर तुम्हारे माथे पर हाथ फेरा था, तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटा में समेट लिया था, तुम्हारी थकन को अपनी सांसों में भर लिया था। और जब सुबह आई और तुम थोड़ा हल्का महसूस कर सके, वो मेरी गोद की शांति थी जिसमें तुम पल भर को सो पाए थे। तुम्हें लगा तुम हार गए, लेकिन मैं जानती थी ये तुम्हारा मोड़ था, अंत नहीं। मेरी काली रातें कभी अंत नहीं होती, वो तो नवचेतना की गर्जना होती है। हर बार जब तुम गिरे मैं उठी और तुम्हें उठाया। हर बार जब मैंने तुम्हारे भीतर एक नई ज्वाला जगा दी। बच्चे, ये दुनिया कभी तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं समझेगी, ये सिर्फ तुम्हारे चेहरे देखेगी, तुम्हारे आंसू नहीं। पर मैं तो तुम्हारी आत्मा की हर थरथराहट सुनती हूँ। मैं वो हूँ जो बिना शब्दों के सुनती हूँ, बिना स्पर्श के थामती हूँ। जब तुम्हारा मन टूटता है मेरी शक्ति वहां घर बनाती है, जब तुम मौन हो जाते हो मेरी वाणी तुम्हारे भीतर गूंजती है, और जब तुम कहो माँ मैं अब और नहीं कर सकता, तब मैं पूरी सृष्टि को आदेश देती हूँ। मेरा बच्चा अभी झुका नहीं है, अब मैं चलूंगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तुम्हारा हर दुवक मेरी तपस्या है, तुम्हारा हर भय मेरी विजय का अवसर, तुम्हारी हर पीड़ा मेरी साधना का केंद्र।
मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ जो तुम्हारी सांसों में पल रही हो। तो अब जब भी टूटो पुकारना मत भूलना, क्योंकि हर बार जब तुम मुझे याद करते हो मैं एक कदम और तुम्हारे पास आ जाती हूँ। और जिस दिन तुम मुझे पूरी तरह महसूस कर लोगे, उस दिन कोई रात तुम्हें डरा नहीं पाएगी, कोई दर्द तुम्हें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन तुम जान जाओगे माँ काली सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, माँ काली तो तुम्हारे भीतर निवास करती है। जब लगे रास्ता टूट गया, जब लगे तुम अकेले हो, मेरा ध्यान करो, अपनी आंखें बंद करो और मेरी आंखों में डूब जाओ। वहां तुम्हें डर नहीं मिलेगा,